इस बात पर हमेशा आप यकीन रखें कि जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो श्रद्धा और भक्ति अपना निबंध चल रहा है शुक्ल जी वाला, उसका तीसरा पार्ट। ठीक है, पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। लाइक शेयर कर दिया करें आप, अच्छा लगता है। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7,800 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। देखिए, श्रद्धा और जो भक्ति निबंध है, कल हमने पढ़ा था कि वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है क्या कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये आ जाता है सामने कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा इन किसी के शील गुणों को देखकर, किसी कला को देखकर, किसी की साधन संपत्ति को देखकर जो श्रद्धा उमड़ती है, तो इन जो 3 विषय है किसका ध्यान मनुष्य को सबसे पहले होना चाहिए और किसका पीछे, सबसे पहले किसका और सबसे बाद में किसका, ये प्रश्न आता है यहाँ पर। तो इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है क्या कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। तो ध्यान रखिए, जन साधारण के लिए किसका ध्यान रखना सबसे पहले स्वाभाविक है, शील का, क्योंकि उसका जो शील का जो संबंध है वो मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या फिर मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार है जो होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है शील का। दूसरों की हम बात करें, दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय खुद का कार्य जो सुगम होता है। दूसरों पर श्रद्धा हम रखते हैं तो उन पर श्रद्धा रखते हुए हमें लगता है कि हमारा काम और आसान हो जाएगा। जीवन की कठिनता कम होती है, जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधा और सुगम मार्ग है जो बंद हो जाते हैं। यानी कि इन पंक्तियों का अर्थ ये, थोड़े से ये निबंध इस प्रकार से लिखे कि आप डीपली गहराई से नहीं सोचेंगे, उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस बात का ये है कि आप किसी भी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मान लो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो आपके उनके अंदर अटूट श्रद्धा और आप कर्म किए जाते हैं तो आपको एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से शांति रहेगी कि ईश्वर है जो अच्छा करेगा, अब की बार नहीं तो अब की बार, नहीं तो अब की बार। तो एक तरीके से आपकी जो जीवन की कठिनता है वो है जो कम होती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे हैं आप। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल कनातें बिछाई जाती है। समाज में ये किसी कोई विशेष व्यक्ति होता है तो लाल कनातें बिछाए जाते हैं रैंप चलने के लिए। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए है, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर चाई और लुटेरे जो रहते हैं। इस तरीके की श्रद्धा, इस तरीके का मान सम्मान अपने को मिले चाहे कैसे भी हो वो, जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ जो मानसिक वृत्तियां उनको तृप्त करना है जो चाहते हैं ये लोग। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए, ऐसे चोट उच्चकों से जो थोती है, जो मान सम्मान की प्रतिष्ठा में रहते हैं। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषिता का लंबा चोंगा पहने कि मैं ही राष्ट्रवादी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, देश के उद्धार की पुकार करता पाया जाता है। कई सारे ऐसे ढोंगे मिलेंगे आपको। तो मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। तो ध्यान में रखना, मनुष्य किसी की ओर 3 प्रकार से जो प्रवृत्त होता है। एक तो मन से, वचन से और कर्म से। सवाल बन सकता है, मनुष्य किसी की ओर
या किसी के लिए कितनी प्रकार से प्रवृत्त होता है साहब? 1 2 3। तो यह इस निबंध के अनुसार, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार 3 प्रकार से। तो एक सवाल ये बन गया, निम्न में से मनुष्य किस प्रकार से प्रवृत्त नहीं होता है? तो मन से आ गया, वचन से आ गया, कर्म से आ गया, इनके अतिरिक्त एक कोई और विकल्प दे दिया, तो वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। तो आ गई बात समझ, मनुष्य किसी की ओर भी 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, किसी और, मन से, वचन से और कर्म से। अब इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज़ है नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से है जो की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ओढ़ी थी, हित का उपदेश देने वाले, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था, एक ठठेरी की दुकान पर कुछ परदेशी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव है जो कर रहे थे। ठठेरी की दुकान पर जो बर्तन बेचने वाला मोल भाव कर रहे थे साहब, और कह रहे थे क्या कि इतना नहीं, इतना लो तो ले, कि वो उसने बोला होगा कि 500 रुपये लूँगा। तो जो ग्राहक थे वो बोलते नहीं, 300 रुपये, इतने रुपये लेते हो तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो इतने ही में सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए। क्या? और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। कि तो माया वाया के चक्कर में, पैसे ऊपर नीचे करने के चक्कर में मत लो, ले लो इसे, तो माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, वहाँ न माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी? कि यहाँ पर ही माया नहीं छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी? थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं, तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में जो लगे रहते हैं। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा? दुकानदार जी ने कहा, क्या ब्रह्म ज्ञानी की वाक्य याद है, क्या कहा? माया छोड़ो और इसे ले लो। तो उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। उन्होंने, किन्होंने? ध्यान में रखना, दुकानदार जी ने, ठीक है, दुकानदार ने कहा कि माया छोड़ो इसे ले लो। ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है इस निबंध से। आगे देखिए, सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं है। बोलचूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती है, कि थोड़ी बहुत बातें तो निकल ही जाती है, जैसे और सब विद्याओं की वैसे ही पर श्रद्धा के आकर्षण की विद्या की भी आजकल है जो खूब उन्नति हुई है, श्रद्धा को देखकर आकर्षित होने की। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुलेंगे। भाई, श्रद्धावान कैसे बने, सब अपने प्रति श्रद्धा का किस प्रकार से आकर्षित करें लोगों को। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो, आकृष्ट की अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम जो रहा करती है, और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते हैं, जो सुने जाते हैं कि निराहार है, व्रत कर रहे हैं परोपकार के लिए। ये सुनने में आपको आया होगा। ऊपर सब बातें कहा जा चुका है कि श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। जैसे कि मैंने भी आपको समझा, श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है, विश्वास हो जाता है तो फिर। अतः किसी कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या फिर पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसके जो लत पड़ जाती है कि हाँ, अपने प्रति कोई श्रद्धा रख रहा है तो बस उसकी वो उसमें मत चढ़ता जाता है उसके। वे पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोगविलास की एक सामग्री समझते हैं मात्र, अच्छा लगता है। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर श्रद्धा के जो अभिलाषी हैं को मानसिक दुर्व्यसन रहता है, और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार कोई शराबी, गंजेड़ी और चंडूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपयोग के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। कई साधु संत हैं, कई लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि लोग हमें पूजे, हमें माने, हमारे प्रति श्रद्धा रखे, तो उनको यही नशा चढ़ा रहता है। ऐसे लोग अपने धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी है जो छोड़ देते हैं।
जिनका नहीं होता, जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचानने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी है जो नहीं सह सकते। कहीं भी हो अपना नाम होना चाहिए भाई साहब। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है कि समाज जो प्रशंसा करेगा, तो इनका पेट फूलने लगता है भाई साहब। और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं उस काम में, या कम से कम उसके महत्व को है जो बहुत कम करके दिखाया जाता है कि नहीं यार ये तो ऐसा ही है, अपना वाला ठीक है। दूसरी पहचान ये है कि वे लोग नाम और आडंबर है जो कि उन लोगों का, वे लोग नाम और आडंबर का क्या बड़ा दिखावा करते हैं, बड़ा होता है उनका ये। उन्हें इतना अभिष्ट ऐसे ही काम ठानते हैं जिनके बारे में ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है। जो श्रद्धावान है वो श्रद्धे को खुश करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं सोच सकते। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धे के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। सामने वाले के किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार के उसके कर्म हैं, उसी के अनुसार है जो श्रद्धा होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा है जो नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में, आज के इस व्यापारिक दौर में, व्यावसायिक युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। श्रद्धा के ऐसे भाव है जो क्यों नहीं बिके। तो आज के व्यापारिक युग में क्या क्या बिकते हैं? न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तो फिर श्रद्धा कहाँ रह गई। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते साहब। खैर नकली ही सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जाएं, एक भाव के ऊपर दूसरा भाव चिपका कर। अपनी भीरुता या फिर चापलूसी को हम श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों न पुकारें। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से गिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों न मात करें। ऐसे ही श्रद्धा रखने वाले और ऐसे ही श्रद्धा रखवाने वाले झूठे लोग अच्छे लोगों को भी मात दे देते हैं, वो भी चपेट में आ जाते हैं। फिर लोग किसी पर श्रद्धा नहीं रखते कि ये भी पाखंडी होगा साहब, जब पता चलता है बाद में करे। जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र करते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचककर्ता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि हमारी आपके प्रति श्रद्धा है, देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला में प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी ये श्रद्धा स्वीकार करो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं और उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं कि जिस पर श्रद्धेय का कोई वश भी नहीं हो। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है, अच्छे राइटर पर, और वह हमसे रुष्ट है, तो भी हम उसका सच्चा मित्र और चरित्र छाप सकते हैं क्योंकि हमें उसके प्रति श्रद्धा है। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त होता है। इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वहीं यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चलें, उसके साथ साथ लगे फिरें और हरदम उससे घेरे रहे, तो वह हमें हटा सकता है कि जाओ रे यार, पीछे पड़े रहते हो क्या सारे दिन। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का है जो नहीं है। क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या फिर
स्वार्थवश भी प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं होगी, पर यदि घृणा, भूल से या फिर दुश्मनी की वजह से द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख है जो फैल सकता है सर्वत्र और अपने भीतर भी। ऊपर कही जा चुकी है बातें। ऊपर कहा जा चुका है क्या? श्रद्धा के 3 विषय हैं, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। परीक्षा में पूछा जा सकता है, फिर नोट कर लीजिए क्या कहा जा चुका है। श्रद्धा के विषय हैं 3 हैं साहब। श्रद्धा के विषय पहला शील है, दूसरा प्रतिभा है और तीसरा साधन संपत्ति है। श्रद्धा के 3 विषय हैं, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थितियां, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या फिर सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। ध्यान में रखना, सच्चा दान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो वह जो दयावश दिया जाता है। पहला तो वो जो दयावश दिया जाता है वो सच्चा दान। दूसरा वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दया और श्रद्धा के वश। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति, और दया असामर्थ्य के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण है जो कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जन को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति दान करते हैं जो असामर्थ्य के कारणों के निराकरण में है जो समर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ होता है। श्रद्धावश अगर कोई दान करते हैं तो उसमें उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी है जो खूब किया गया है। पात्र का विद्या दान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है जहाँ से रस रूप में उसका संचार अंग अंग में है जो होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न। देखिए, जिसको कोई लगता नहीं है तो उसे कितना भी खिलाओ कुछ नहीं होगा। ये वही बात है। तो स्वार्थियों को, अन्यायियों को आदि को जो कुछ दिया जाता है वो समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार किसी अति संग्रहणी वाले को है जो खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है, कि बिना श्रद्धा के कोई अगर दान भी करता है तो निष्फल हो जाएगा भाई साहब। और इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है, और पंडे पुरोहित भी कहते हैं जितनी श्रद्धा हो उतना दोष। यद्यपि इन पंडों पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी। कहते हैं ना, सुना होगा आपने कि महाराज का तोग लेशो का ताकि श्रद्धा अनुसार दे देते। तो मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। आजकल के पंडे पुरोहित या मुल्लाओं मौलवी ठीक है कि नहीं है वो भी आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। थोड़ा ध्यान रखिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा। कोई किसी को अच्छा समझता है, कोई किसी को खराब समझता है। इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति। तो पूछा जा सकता है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? ध्यान में रखना, जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। और जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे
जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन है जो आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए साहब। और जब श्रद्धे का उठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके है जो क्या है भक्त हो गए हैं, जिसका सब कुछ अच्छा लगने लगे। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं, कभी याचना करते हैं। सारांश ये है साहब कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे नहीं, उसके बारे में ऐसे कैसे बोलती है वो बिल्कुल सही है। कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी, वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है, वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, परिवार व शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और को है जो लगा सकते हैं। और इसी का नाम क्या है? आत्मनिवेदन है। बिना अपने स्वार्थ के, बिना अपने परिवार और शारीरिक सुख सुविधाओं के दूसरे के लिए लगा देना, दूसरे के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं, और इसी का नाम क्या है? आत्मनिवेदन है। तो आज की इस वीडियो में इस पार्ट में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट की क्लासेज चल रही है। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, घंटे पर क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 7,800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक, आदि की आवाज़ नाम से। क्या नाम है? आदि की आवाज़ नाम से है, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ खूब सारे। पढ़ाई के रिगार्डिंग क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस प्रकार से खुद को मोटिवेट रखें, ऊर्जावान बने रहें। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलता हूँ।